किब्रिया वल कुदरत वस्सना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम ला दरूद सलाम आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामीउल मर्तबत हाज़िरीन व सामईन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक ने मुझे और आपको अपने नबी की आले बैत और सहाबा के नजरिए के साथ वाबस्ता पैदा फरमाया है। नबी पाक के सहाबा और अहले बैत का ये अकीदा था और उस जमाने से लेके आज तक तमाम वलियों का ये अकीदा रहा और सुबह कयामत तक औलिया की जमात का ये अकीदा रहेगा कि हुजूर को अल्लाह ताला ने इतनी ताकतें और शानें अता फरमाई हैं कि आप कायनात के किसी भी गोशे की तरफ तवज्जो फरमाएं तो पस्त से पस्त आवाज को मेरे मुस्तफा समात फरमा सकते हैं। मेरे नबी ये पाक के एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला अन-नुऐम अन-नखाम, अब्दुल्ला बिन नुऐम अन-नखाम। नखाम उनका लक़ब है और नखाम खांसने वाले को कहते हैं, खांसी करने वाला। उलमा ने लिखा है कि इनके इस लक़ब की वजह यह है कि रसूलुल्लाह आसमानों पे तशरीफ ले गए, जब वापस तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने फरमाया कि समिअतु नख़मत नुऐम इब्न अब्दुल्लाह फिल जन्नह, मैंने अपने गुलाम नुऐम बिन अब्दुल्लाह के खांसने की आवाज को जन्नत में सुन लिया। और कानून यह है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, दिन गुजरते जाएंगे, मेरे और आपके नबी की शानें घटेंगी नहीं, बढ़ती जाएंगी। तो सदियों पहले हुजूर की कुव्वत समात का यह आलम है कि आप जमीन की खांसी की आवाज को करोड़ों मील दूर आसमानों के ऊपर समात फरमा रहे हैं और ये भी जानते हैं कौन खांसा है। तो जो नबी गुलाम की खांसी की आवाज को आसमानों पे सुनकर, जन्नतों में सुनकर पहचानते हैं कि ये किसकी खांसी की आवाज थी, क्या वो नबी सदियों बाद वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला का वो शर्फ जो आपको मिला है, वो शानें जो मिली हैं, वो रखने के साथ क्या आज अपने गुलामों के दरूदो सलाम को चंद हजार मील दूर से समात नहीं फरमा सकते गए? तमामी आबाप इस ज़ौक़ और शौक के साथ कि हमारे आका जब तवज्जो फरमाएं तो पस से पस आवाज आप सुन सकते हैं। और सही हदीस से मेरे नबी ने फरमाया कि मैं मोहब्बत वालों के दरूदो सलाम सुनता भी हूं और उन्हें जवाब भी देता हूं। बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। सिर्फ
अल्लाह न मिले, सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से, आवाज आए, अल्लाह से मिला दे। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और तौहीद की पीने आस्तानों पे अल्लाह वाले जो नजरों से पिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो नजरों से पिला देते हैं। तो ईद की मैं पीने आस्तानों पे अल्लाह वाले जो नजरों से पिला देते हैं। अल्लाह वाले जो नजरों से पिला दे। बाद ज़म्दो सलात रौनक़े बज़्मे ज़िक्रो फ़िक्र, यादगार असलाफ, ज़ीनतुज़ ज़ाकिरीन, सुभान अल्लाह, हज़रत गिरामीउल मर्तबत अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहिब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अदाम अल्लाह ताला फ़यूज़कुमुस सामी, लायके ताज़ीम तक़रीम, बज़्मे रौनक़े बज़्मे इल्म व इरफ़ां, गिरामीउल मर्तबत साहिबे कमाल व जमाल, हज़रत साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त अबुल जमाल हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद बद्र आलम जान साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, मेरे सर का ताज, जुमला उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए इस्लाम, जुमला खुलफाए आस्ताना आलिया हज़ा, दूर नज़दीक से आज की इस बज़्म में ज़िक्र फ़िक्र में तशरीफ़ फरमा ग़ुलामाने मुस्तफ़ा औलिया, जमी हाज़रीनो नाज़रीनो सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, हमारा मुस्तदल यानी जिससे हम एतकादी अमली हर हवाले से मसाइल अखज़ कर सकते हैं वो कुरान और सुन्नत है। और कुरान और सुन्नत से इस्तिदलाल चार तरह से होता है, इबारतुन नस, इशारतुन नस, दलालतुन नस और इक़्तिज़ाउन नस। मेरे ये शायद जुमले आपको सकील और भारी महसूस हो रहे हो, लेकिन जब मैं आगे चलूंगा इंशाअल्लाह मेरी सारी गुफ्तगू उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी के साथ समझ जाएंगे। आज की ये बज़्म ज़िक्र फ़िक्र है और यहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के महबूब पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, नात खानी हो रही है, रसूलुल्लाह की अहले बैत और सहाबा की बारगाह नाज के अंदर नजराने अकीदत पेश किया जा रहा है और औलियाए इज़ाम की अज़मत और शानों के तज़किरे हो रहे हैं। हम मुसलमान हैं
और कुरान की एक एक आयत और लफ्ज पर हमारा ईमान है। मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं, चूंकि जो टेलीविजन के नाजरीन हैं वो अपने घरों में समाअत फरमा रहे हैं, फिल वक्त आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मैं आपका ज़ौक़ और आपकी तवज्जो का तालिब हूं। सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं और हमारा कुरान की एक एक लफ्ज, एक एक आयत और एक एक जुज पर हमारा ईमान है। हज़रात गिरामी, मैंने आप अहबाब के सामने जो आयत पढ़ी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये आयत अल्लाह के वलियों की शान के बारे में इबारतुन नस है। और उलमा ये बात जानते हैं कि इबारतुन नस से जो इस्तिदलाल होता है वो बिल्कुल आसान, फहम और मुहकम होता है, और उसमें किसी किस्म की कोई तावील वगैरह की भी कोई चांस और गुंजाइश नहीं होती है। यानी कुरान की ये आयत बता रही है कि औलिया भी वो हस्तियां हैं कि जिनकी अजमत और शान और कमाल पर एक मुसलमान ने कुरान की तालीमात के मुताबिक अकीदा भी रखना है और ईमान भी रखना है और तस्लीम भी करना है। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन, अल्लाह ताला के दो तरह के निजाम में जब इंशाअल्लाह नुक्ता अर्ज करूंगा, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ जाएंगे। एक जर्नली सा सवाल होता है कि किसी वली, किसी पीर, किसी मुर्शिद, किसी गौस, किसी कुतब, किसी अब्दाल, किसी औताद, किसी साहले की सोहबत की क्या जरूरत है? किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? जब अल्लाह हर जगह है तो हर जगह बैठ के अल्लाह को याद कर सकते हैं। जब अल्लाह सबकी सुनता है तो फिर मुर्शिदाबाद आने की क्या जरूरत है? जब अल्लाह सबको जानता है, सबकी बात को सुनता है, तो फिर किसी मुर्शिद का पल्ला और दामन पकड़ना, इसकी क्या हैसियत है और इसकी क्या जरूरत है? उस हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा, यहां पर एक मुगालता डाला जाता है कि जब किसी वली या नबी का वास्ता बीच में रखा जाए तो ये अल्लाह की अज़मतों का माअज़ल्लाह इनकार होता है। हालांकि ये ज़ौम बातिल है, ये बातिल नजरिया है, और इसको मैं इंशाअल्लाह दलील से अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला के दो निज़ाम हैं। मेरा रब सारी कायनात का खालिक है, सुभान अल्लाह की सदा, माशाअल्लाह। इस आस्ताने पे तो हमने देखा है, हम छोटे छोटे होते थे और हुजूर किबला ज़ीनतुज़ ज़ाकिरीन हमारे मरकज इल्मी जामे रज़विया ज़ौल उलूम में तशरीफ ले जाते थे, और जैसे ही आप हमारे इदारे के गेट से अंदर जाते थे तो जिक्र की बहार आ जाती थी। और इस आस्ताने की और दीगर भी आस्तानों की असली पहचान ही अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। तो सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह का जिक्र है, बुलंद आवाज से। गिरामीउल मर्तबत हाज़िरीन और सामईन, सारी कायनात का खालिक अल्लाह, सारी कायनात का मालिक, सारी कायनात का राज़िक अल्लाह है। मां के पेट में बच्चे की तस्वीर बनाने वाला कौन? अल्लाह की सदानी चाहिए। मां के पेट में बच्चे की तस्वीर बनाने वाला कौन? ये एक चींटी से लेकर हाथी तक सारी मखलूक को रिज्क देने वाला कौन? ये बारिश बरसाने वाला कौन? हवाएं चलाने वाला कौन? जिंदगी मौत देने वाला अल्लाह है, अल्लाह है। मौत देने वाला अल्लाह है। लेकिन हज़रात, हम कुरान और हदीस को जब खोल के देखते हैं, एक तरफ ये हुक्म है, एक तरफ ये ऐलान है कि राज़िक अल्लाह, राज़िक अल्लाह, मुसव्विर हकीकी अल्लाह है, खालिक व मालिक अल्लाह है, हवाएं चलाने वाला अल्लाह है, बारिश बरसाने वाला अल्लाह है।
लेकिन इसके बावजूद हम अहादीस सहिया के अंदर देखते हैं कि हदीस में आता है कि हवा फरिश्ते चलाते हैं, बारिश फरिश्ते बरसाते हैं, ये रूह फरिश्ता निकालता है, बल्कि फरिश्ते निकालते हैं। ये जितने भी उमूर हैं, ये सारे के सारे अल्लाह ने अंजाम देने के लिए अपने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। अब मेरा सवाल होता है, जब राज़िक अल्लाह है, जब हवाएं चलाने वाला अल्लाह है, जब पानी बरसाने वाला अल्लाह है, तो ये बीच में फरिश्ता किधर से आ गया? या तो ये कहो कि रब कर नहीं सकता था इसलिए फरिश्ते की ड्यूटी लगाई, लेकिन ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। सारी ताकतों का मरकज अल्लाह, सारी ताकतों का मालिक अल्लाह, सारा कायनात का निजाम मेरे रब का निजाम है, मेरे खालिक का निजाम है, मेरे मालिक का निजाम है। लेकिन यहाँ हमें समझाना यूं है, उसका एक निजाम हकीकी है, उसका एक निजाम जाहिरी है। अगर ये बारिश फरिश्ता बरसाए, हकीकत में अल्लाह बरसाता है। ये हवा फरिश्ता चलाए, हकीकत में अल्लाह चलाता है। माँ के पेट में तस्वीर फरिश्ता बनाए, हकीकत में अल्लाह बनाता है। ये रिज्क, ये कतरे पानी के लाकर ये खेतों के अंदर फरिश्ता लेके आए, हकीकत में अल्लाह करने वाला। ये मौत जाहिरी रूह फरिश्ता कब्ज करे, हकीकत में अल्लाह मौत देने वाला। पता चला हकीकत में एक निजाम है, एक जाहिर का निजाम है। अब ड्यूटियां लग गई फरिश्तों की, ड्यूटियां लग गई फरिश्तों की, कहीं इसराफील की, कहीं इजराइल की, कहीं मिकाईल की, कहीं अजारील की, कई फरिश्तों की ड्यूटियां लग गई। अब हर अहले ईमान ये समझता है कि रब भी कर सकता है, फरिश्ते भी कर रहे हैं, लेकिन फरिश्तों के ये अंजाम उमूर की अंजामदही से अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आती। पता चला अगर एक निजाम हकीकी है, एक जाहिरी निजाम है, अगर एक निजाम हकीकत वाला माना जाए, उसके साथ साथ मखलूक में से किसी का वास्ता रखा जाए, तो इसमें अल्लाह की तौहीद में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह। और यहाँ तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और यहाँ मेरा जुमला ज़हन में रखिए, अगर कायनात के खालिक और मालिक अल्लाह की उस निजाम हकीकी के साथ फरिश्ते को हवाएं चलाने वाला मान लो, फरिश्ते को मौत देने वाला मान लो, फरिश्ते को रिस्क देने वाला मान लो, फरिश्ते को पानी बरसाने वाला मान लो, तो खुदा की शान में कमी नहीं होती। बल्कि यही कहा जाता है हकीकत में ताकतें उसकी हैं, ये उसने अपना एक निजाम डेवलप किया है, एक निजाम बनाया है। तो अगर कायनात में फरिश्ते का तसर्रुफ मानो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसका कलमा फरिश्ते पढ़ते हैं, अगर उस मोहम्मद अरबी की शान को मान लो, अल्लाह के रसूल का बीच में वास्ता और तसर्रुफ मान लो, तो इसमें भी किसी किस्म का कोई अल्लाह की शान और कुदरत में कोई कमी नहीं आती है। और मैं यहाँ उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, जब अल्लाह हर जगह है, क्या अल्लाह दे नहीं सकता जो वलियों के पास आते हो? अल्लाह दे नहीं सकता जो तुम मुर्शिदाबाद आए? अल्लाह दे नहीं सकता जो तुम गोलड़ा शरीफ जाते हो? अल्लाह दे नहीं सकता जो तुम दाता सरकार जाते हो? अल्लाह दे नहीं सकता जो तुम ख्वाजा अजमेरी के यहां जाते हो? अरे ये बातिल ख्याल है। सुन, मेरा सवाल है, बोल रज़्ज़ाक़ कौन है? यार इतना बड़ा इज्तिमा है और अल्लाह की सदा नहीं लग रही है। रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह। रज़्ज़ाक़ कौन है? रिज़्क़ कौन देता है? ईमान है ना, रिज़्क़ वही देता है। और ये तो हर एक को, तौहीद वाले को ये आयत जुबानी याद है, वो मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और मेरा दिल करता है कि मैं कुरान को हुस्न सौत के साथ पढ़ लूं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला
जुमला अर्ज करिए जा रहा हूं। बताइए रिस्क देने वाला कौन है? यही कहा जाता है ना कि तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मट्टी से सब्जा निकाला, सारे जग में कहीं तेरा सानी नहीं ये खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया, सारे जग में कहीं तेरा सानी नहीं ये खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। तो बाबा ये हर एक का ईमान और यकीन है कि पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क अल्लाह देता है। बहुत बड़ा जुमला है। हर भूखे को खिलाने वाला, सबका रिस्क देने वाला। तो मेरा सवाल यह कि जब रिस्क अल्लाह देता है तो अमेरिका नौकरी करने क्यों जाते हो? क्या बात है, क्या बात है। जब रिस्क अल्लाह देता है, मानते हो कि रज़ाक अल्लाह है, तो फिर ये सुबह सुबह उठ के दुकान क्यों खोलते हो? ये सुबह सुबह कंपनी के ऑफिस में क्यों जाते हो? ये ड्यूटी क्यों करते हो? बस घर में पड़े रहो, कहो अल्लाह हर जगह है, सबको रिस्क उसने देना है, उसका वादा है वो देगा। लेकिन सुन, वो रज़ाक है, लेकिन इंसान के लिए उसने असबाब का निजाम रखा है। अब रिस्क वही देता है। कभी दुकान खोलनी पड़ती है, कभी अमेरिका जाना पड़ता है, कभी इंग्लैंड जाके नौकरी करनी पड़ती है, कभी मिडल ईस्ट में जाना पड़ता है, कभी मजदूरी करनी पड़ती है, कभी गाड़ी चलानी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी यहां रिस्क की तलाश में पाकिस्तान से अमेरिका चला जाए तो यह खुदा की सिफत रज़ाकियत में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं आती है। तो सुन, जिस तरह अल्लाह रज़ाक है, लेकिन अगर कोई शख्स रिस्क की तलब में अमेरिका जाए उसकी शान में कमी नहीं आती। इसी तरह अल्लाह हर जगह करीम है, अल्लाह हर जगह रहीम है, अल्लाह हर जगह हसीब है, अल्लाह हर जगह फत्ताह है, अल्लाह हर जगह अलीम है, अल्लाह हर जगह खबीर है। लेकिन जिस तरह वो रज़ाक है, लेकिन रिस्क लेने के लिए कभी दुकान खोलनी पड़ती है, कभी अमेरिका जाना पड़ता है। इसी तरह है तो वो करीम, पर कभी गोलड़े जाना पड़ता है, कभी मुर्शिदाबाद आना पड़ता है। वाह वाह वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। फिर हमें कहना पड़ता है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। गिरामी उल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, अल्लाह वालों का लड़ पकड़ना, इस पे भी कुरान की नस मौजूद। अल्लाह वालों की सोहबत में आना, इस पे भी कुरान की नस मौजूद। और अल्लाह वालों के पास आकर अल्लाह को पा लेना, इस पर भी शरीयत की नस मौजूद। और ये इतना बड़ा इज्तिमा, और एक मेरा जुमला जरा पल्ले बांधना है। किसने कहा है कि अल्लाह सबकी नहीं सुनता? आज तक कोई ऐसा मुसलमान है जो ये कहता हो कि अल्लाह सबकी नहीं सुनता? बाबा अल्लाह सबकी सुनता है। वो मुसलमान ही नहीं है जिसका ये अकीदा हो कि जनाब अल्लाह सबकी नहीं सुनता। अल्लाह सबकी सुनता है, हर एक की सुनता है। लेकिन मेरा जुमला पल्ले बांधिए, वो सुनता सबकी है पर मानता किसी किसी की है। और वो जिनकी मानता है उनके पास जाकर जब उससे मांगा जाए तो फिर वहां रिजेक्शन का सवाल पैदा नहीं होता। और मेरा ये इस्तिदलाल भी मुस्लिम शरीफ की हदीस से है। और मशहूर हदीस है 100 बंदों का कातिल, 100 बंदों का कातिल। लेकिन आइए जरा जुमला सुनिए, 99 बंदे कत्ल किए। एक जाहिरी आलिम के पास गया, हजरत क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है? हाँ हाँ, कितने गुनाह किए? हुजूर मैंने 99 कत्ल किए गए। उसने कहा चल जा, यहां से उठ चला जा, कहीं तेरी वजह से मुझ पर भी अजाब ना आ जाए, कभी भी तेरा गुनाह माफ नहीं होता। उसने से गुस्सा आया,
कहने लगा अच्छा अगर गुनाह माफ नहीं होता तो चलो फिर सेंचुरी पूरी कर देते हैं। 100 अदद पूरा कर दिया। फिर कुछ जमाना गुजरा और याद रखिए कुछ वो लोग होते हैं कि जो इल्म का वास्ता रखते हुए, वो इल्म का नाम लेते हुए वो खुदा की जात से लोगों को मायूस करते हैं। और असल में इस इल्म का मुंतहा और इल्म का मकसद ये कि बंदा खुदा तक बंदे को पहुंचा दे। और ये वही लोग कर सकते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इल्म जाहिर के साथ इल्म बातिन का नूर भी अता किया हुआ होता है। तो एक बातनी इल्म वाले के पास आया, कहने लगा भाई मेरा कोई चांस बनते मेरी बख्शिश के? उसने कहा सुभान अल्लाह, क्यों नहीं बनते? अरे भाई इससे भी बड़े गुनाह होते रहे तब भी अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन हदीस के लफ्ज मौजूद है, उसने तरीका बताया कि इज़हब इला क़रयतिन सालिहा, तुझे एक नेक बस्ती की तरफ जाना पड़ेगा। और हदीस के मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ किताबों के अंदर, क्यों कि वहां उस बस्ती के अंदर अल्लाह के वली रहते हैं। तू वहां जाकर जब अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह तेरी इस खता को माफ फरमा के तेरे इस 100 अदद के कत्ल को बख्श देगा। अब गौर कीजिए वो तरीका क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह से माफी मांगी, हदीस के लफ्ज हैं, लेकिन यहां नहीं। तुझे नेक बस्ती में जाना पड़ेगा जिस बस्ती के रहने वाले अल्लाह के प्यारे और वली हैं। इसे जब ये उम्मीद लगी कि यार मेरा चांस लगता है मेरे 100 कत्ल के माफ होने का, ये अभी इसने कदम उठाया अल्लाह के उन वलियों के शहर और आस्थाने और बस्ती की तरफ, वहीं इसकी रूह कब्ज हो गई। लेकिन ये गिरते गिरते एक शिब्र बराबर, एक बालिश बराबर इसने सीना घसीटा और वली के आस्थाने की जानिब चला। उधर इसकी रूह कब्ज हुई है। हदीस आपने बहुत बेशुमार दफा आपने सुनी हुई है। उधर इसकी रूह कब्ज हुई, उधर अल्लाह की रहमत और अजाब के फरिश्ते आ गए। रहमत वाले कहने लगे ये अल्लाह की तरफ जा रहा था बख्शिश की तरफ, लिहाजा जन्नत में जाएगा। अजाब वाले कहने लगे 100 बंदों का कातिल है, इसे जहन्नुम में जाना है। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा जिसने उनके बीच में फैसला किया कि इस जगह को नापो, मेजरमेंट करो। अगर अल्लाह के वलियों की बस्ती की तरफ इसका सफर थोड़ा रहता है और तयशुदा सफर इसका ज्यादा है तो फिर इसको जन्नत ले जाओ। और अगर तयशुदा सफर कम है और वलियों की तरफ फासला बस्ती की तरफ ज्यादा रहता है, इसको दोज़ख में ले जाओ। और हदीस के लफ्ज़ हैं, अल्लाह ताला ने खुद जमीन से फरमाया, ए जमीन सिमट जा। सुभान अल्लाह की आवाज आए, ए जमीन सिमट जा। हदीस की इस पर दलील है, जमीन सिमट गई। जमीन सिमट गई। जब नापा गया तो एक बालिश्त वो वली के आस्थाने की तरफ वो सफर उसका बढ़ गया। फैसला हुआ इसे जन्नत ले जाओ। अब ये हदीस सुनाने वाला मेरा नबी है, सुनने वाले मेरे नबी के याराने वफा हैं, मेरे हुजूर के वो गुलाम और सहाबा हैं। आए हाय, जिनके बारे में हमें कहना पड़ता है कि एक तरफ अबू बकर उमर, उस्मान इधर हैदर उधर, इन जगमग जगमग तारों में, जगमग जगमग तारों में महताब कयाम क्या होगा, महताब का आलम क्या होगा। मेरे मदनी करीमा का सुनाने वाले साहबा सुन के इसको रिवायत फरमाने वाले, पूरी उम्मत मुस्लिमा के अजल मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन, इससे इस्तिदलाल करने वाले, कुरान और हदीस को मानने वालों, नबी ने ये हदीस उम्मतियों को क्यों सुनाई? गोया मेरे नबी ने ये सुना के बता दिया कि अल्लाह होता तो हर जगह है, सुनता सबकी है, लेकिन वहां जाके उससे मांगो जहां वो रहते हैं जिनकी मानता भी है। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से
मिला देते हैं अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं। गिरामी और मर्तबत हाज़रीन और सामईन, मकसूद खुदा भी यही है कि मेरे वलियों की इज्जत बुलंद होती रहे, मकसूद मुस्तफा भी यही है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, हश्र की तवज्जो है, हश्र का वो सारा सिलसिला मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह करीम एक जगह एक तरफ नूर के मिंबर बिछाएगा, उन नूर के मिंबरों पर कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे कि यक़बितून अलैहिमुल अंबिया, जिन लोगों को देखकर नबी भी खुश हो रहे होंगे, नबी भी कह रहे होंगे वाह वाह कितनी शान वाले हैं। या नबी अल्लाह वो कौन होंगे? फरमाया खुद अंबिया ये कहेंगे ये लोग कौन हैं कि जो न नबी है न रसूल है न शहीद है, ये हैं कौन जिनके लिए नूर के मिंबर पीछे हुए गए। खुद मालिक तारुफ करवाएगा और नबियो ये मेरे वली बैठे हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। पता चला वलियों की इज्जत करना ये मतलूब कुरानी है, वलियों की शान बयान करना ये सुन्नत रहमानी है। वलियों की जात से इस्तिफादा हो, तवज्जो रहे, उनकी शान से इस्तिफादा हो, इस्तिआनत करना ये मेरे नबी की तालीमात से साबित, मेरे नबी की तालीमात में से साबित है। अल्लाहू अकबर। हज़रात गिरामी और मर्तबत कुरान मजीद की इस फकीर का जरा जुमला सुनो, कुरान का वो पारा बताओ जिसमें वलियों की शान ना हो और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नती वो लोग हैं। और मुझे इस बात का एहसास है कि मैं लाइव जा रहा हूं, मुझे इस बात का एहसास है, मैं समझते हुए ये जुमला बोल रहा हूं। मुझे मेरा कानून अखलाक सारे दायरे मुझे इजाजत देते हैं कि मैं किसी को छेड़ूं नहीं लेकिन अपना अकीदा छोड़ूं नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रब ने मुझे और आपको सुन्नी पैदा किया है। ये ऐसे मरी हुई आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती है, बुलंद हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और सुन्नी वो होता है जिसके पास अल्लाह की तरफ से दो नेमतें दी हुई होती हैं, एक सुन्नी के पास अदब की दौलत होती है और दूसरा सुन्नी के पास मोहब्बत की दौलत होती है। अदब हर पाक निस्बत का और मोहब्बत हर पाक निस्बत से। और यहां मैं एक और भी चीज अर्ज करना चाहता हूं। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ पारों में अल्लाह ने अपने वलियों की शानों को बयान किया। ईमान से बताइए कि क्यों किया? क्या कुरान सिर्फ तरावी में पढ़ने के लिए? भाई क्या कुरान सिर्फ नमाज में क़िरात करके नमाज को ठीक करने के लिए, या कुरान को समझना है, कुरान को अपना जिंदगी का रहनुमा बनाना है? एतकादी मामला हो या अमली मामला हो, कुरान हमारा रहनुमा है। आइए, कुरान ने तो वलियों की वो शानें बयान की हैं। मैं यह एक शान वली बयान करके आगे गुफ्तगू को अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता हूं। हज़रात गिरामी, हमारा ईमान है कि तकदीरों का मालिक कौन है? अल्लाह अकबर। अल्लाह, अल्लाह की आवाज सदा लगे, अल्लाह। तकदीरों का मालिक कौन है? अल्लाह। ऊंचा बोलिए, तकदीरों का मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह। ये सूरज का चलना ये भी खुदा की तकदीर है, ये चांद का छोटा बड़ा होना ये भी खुदा की तकदीर है, ये सूरज का गिरहन लगना ये भी खुदा की तकदीर है। और मेरा अल्लाह सूरह यासीन शरीफ में फरमाता है, वश्शम्सु तजरी
मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीर लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सूरज का एक रूट है, वो इधर उधर जर्रा बराबर भी नहीं इधर झुकता है ना उधर झुकता है, और अल्लाह फरमाता है ये मर्जी से नहीं चलता। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, इल्म और गलबे वाले खुदा की तकदीर है। और ये जो चांद घटता बढ़ता है ये भी उस खुदा की तकदीर का मामला है। तो अब जरा सदा को बुलंद कीजिए, सूरज का तुलू और गुरूब होना खुदा की तकदीर है, और इसका जो रूट मुकर्रर है ये मर्जी से न इधर हो सकता है न उधर हो सकता है, ये खुदा की तकदीर है। लेकिन आइए मैं आपको लेके चलता हूं असहाबे काफ की गार के पास। असहाबे काफ अल्लाह के वली हैं पिछली उम्मतों के, एक गार के अंदर हैं, जिस गार को ज़हन को आदर रखना है सबने, और मैं इशारा करके आगे गुजर जाऊंगा और मैं सिर्फ इशारे से चेक करूंगा कि आप तक मेरा मैसेज पहुंचा या नहीं। दखयानूस बादशाह के हवारी है, उनको पता चला कि ये असहाबे काफ गार के अंदर है, ज़हन को रखना है आज़ाद। तो बादशाह ने ऑर्डर किया इनकी इस गार को इनकी कब्र बना दो, आगे दीवार खींच दो। अर्ज किया गया हुजूर इनका कुत्ता भी इनके साथ है, बोला उसको भी अंदर डाल दो, ज़हन को आदर रखना है। बोला इनको मार के ना अंदर डालने का, नहीं, इनकी कब्र को इनकी गार कोई कब्र बना दो, ये वहीं पे गल सड़ जाएंगे, मर मिट जाएंगे। पता चला कि वलियों को कब्रों में मरा और मिटा हुआ ख्याल करना ये दखयानूसी ख्याल है। भाई ये कुरान की बात कर रहा हूं, ये सबसे पहले ये फिक्र दखयानूस ने दी है। तो असल दखयानूसी सोच तो ये है कि वली अल्लाह मजारों के अंदर मर मिट गए हैं, गल सड़ गए हैं। यही तो उसने नुक्ते नजर दिया था कि इसी गार को कब्र बना दो, अंदर ही गल सड़ जाएंगे, मर मिट जाएंगे। लेकिन जिनकी अजमतों के पहरे खुदा की कुदरत दे रही है। और हमारे असातिज़ा फरमाया करते हैं, बेटा याद रखो अल्लाह ताला मोहब्बत के मामले में बड़ा गैरती है, वो बाकी सारी मामलात में हलीम है, लेकिन जब मामला उसकी मोहब्बत के चैलेंज का आ जाए वहां पर वो फौरन एक्शन लेकर अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं होने देता। मैं जुमला कहने लगा हूं, वो मोहब्बत को बदनाम नहीं होने देता। भला उसके लिए कहीं तकदीर के जाहिरी उसूल भी इधर से उधर होने चले। आइए मैं जुमला में वैसे नहीं कहता, कुरान से इस्तेदलाल करूंगा। असहाबे काफ गार के अंदर लेट गए, दर्जनों नहीं 300 साल का जमाना बीता, दीवारें गिर गई, वो सीध हो गई। अब सूरज इनका जो जाविया था उस गार का जो महल वकू था वो ऐसा था कि तुलू और गुरूब के वक्त सूरज इनके चेहरों पे पड़ता था। आपको पता है गर्मी का मौसम हो, सूरज की तपश सोने वाले को तकलीफ देती है। अब मेरे खालिक की लारेब किताब को देखो, कुरान क्या कहता है, वली अल्लाह सोए हुए हैं, सूरज की किरणें जब इनकी नींद को डिस्टर्ब करती है तो मेरा रब क्या कहता है, वश्शम्सु इज़ा तलअत तज़ावरु अन कफ़िहि ज़ातल यमीन। और सूरज जिस घड़ी तुलू होता था वो उन वलियों की गार से दाएं तरफ सिरक के गुजर जाता था।
जब गुरूब का वक्त होता किरणें वलियों के चेहरों पे पड़ती। अब ये शाम का वक्त है, गुरूब का वक्त है, अब वली की नींद डिस्टर्ब हो रही है। सूरज उधर भी सरक के गुजर जाता है, नजर चुरा के गुजर जाता है। गिरामियुल मर्तबत हाजिरीन, समझने की कोशिश कीजिए। कुरान की सूरह यासीन कह रही है कि सूरज का चलना खुदा की तकदीर है, न बाल बराबर इधर न बाल बराबर उधर। और यही कुरान बता रहा है कि जब वली अल्लाह का मामला होता है, उनकी नींद का मामला होता है, कभी दाएं झुक जाता है, कभी बाएं झुक जाता है। और ये एक दफा नहीं होता, एक दफा नहीं होता, जमाना गुजरता है। हर दिन सुबह को इधर, शाम को इधर, सुबह को इधर, शाम को इधर। ए मेरे रब, ये सूरज का रूट, सूरज का ये रास्ता, ये तेरी तकदीर है। लेकिन ये दाएं बाएं सरकना इसकी समझ नहीं आती। तो गोया जवाब आता है, तू समझ कुरान को। मैं यही तो तुझे बताना चाहता हूँ कि जब उस उम्मत के वलियों की नींद के लिए तकदीर का उसूल कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, ये रूट कभी इधर कभी उधर। तो अगर उस उम्मत के वलियों की नींद के लिए रोजाना सुबह शाम मेरी ये तकदीर का बनाया हुआ रूट ये चेंज हो सकता है, तो इस उम्मत के वलियों की दुआ से तकदीरें बन सकती हैं। तो फिर हमें कहना पड़ता है ना कि अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला दे है, अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते और तौहीद की मैं पीने आस्तानों पे आओ। क्यों? अल्लाह वाले हैं जो नजरों से अल्लाह वाले हैं जो। स्टॉप, रुकिए 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 रुकिए। मैंने चूंकि दावा किया था कि मैं सुन्नी हूं और मेरा अकीदा कुरान और सुन्नत है, तो मैं अपने इस जुमले पर कि अल्लाह वाले जो नजरों से पिला देते हैं, मैं इस पे भी हदीस पेश करूं। किताब उस-सैद के अंदर मुस्लिम शरीफ ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उक़्तुलू ज़त्तुफ़ियतैन, ये एक सांप पे जो दबे वाला होता है। मेरे नबी ने फरमाया ये नजर है, इसको मार दिया करो। क्यों? फरमाया इसलिए कि इसकी जहरीली नजर में इतनी ताकत होती है, ये जिसे देखता है तो औरतों के हमल गिरा देता है और बीनाओं को अंधा कर देता है। तवज्जो है भाई, हदीस के लफ्ज़ हैं, ये मैं घर से नहीं लेके आया। ये जो सांप पे चितकबरा ज़त्तुफ़िया, ये जहां नजर है इसको खत्म कर दो, मार डालो। क्यों? क्योंकि ये इतनी जहर होती है इसमें कि ये देखता है तो हमल गिरा देता है, और ये देखता है अंधा कर देता है। तो मैंने कहा हदीस का माना बिल्कुल वाज़ेह है। और तुम लोग तो कहते हो हाथ इधर बांधो तो हदीस है, इधर बांधो हदीस है, ओके इधर भी आओ ना हदीस है। तो हदीस का मफहूम जरा सुनिए। हदीस बता रही है, हदीस कि अगर सांप किसी को देखे, अंधे को बीना कर दे, सांप देखे तो वो भाई देखिए हमल गिरा देता है। तो मैं सवाल पूछता हूं, अगर सांप की जहरीली नजर में इतनी पावर है कि वो देख के अंधा कर देता है, तो वली की नूर की नजर में पावर नहीं है कि वो बिगड़ी बना देता है? और मैं हैरान हूं। मानने पे आइए तो आप भी यहां से पेशावर में गुजरिए,
इस्लामाबाद में भी हमने देखा, पूरे मुल्क में देखा, जो अच्छी कोठी बनती है उसके साथ कहीं ना कहीं फटा हुआ जूता लटकाया जाता है और कहा जाता है ये बुरी नजर से बचाता है। ये कहीं फटा हुआ टायर लटका दिया जाता है। ये क्या है? बोले ये बुरी नजर है। अच्छा चलिए आइए जरा उलमा से पूछते हैं कि क्या ये जो नजर बद है, ये नजर बद का कोई शरीयत में कॉन्सेप्ट है? ओके है, क्योंकि हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दरबार में जाओ, अजीज मिस्र के दरबार में जाओ, तो एक दरवाजे से नहीं जाना। इमाम राजी और पहली सदी से लेकर 14वीं सदी तक के जितने जुमला मुफस्सिरीन सब लिखते हैं, आपका मकसूद ये था ताकि इनको नजर न लगे, क्योंकि नबी ज़ादे हो तो हुस्न तो होता है ना, नबी ज़ादे हो तो चेहरों पे रौब और खुदाई को अता करदा ताकत तो होती है ना। हट्टे कट्टे भाई एक जैसे, फरमाया एक दरवाजे से नहीं जाना, नजर बद तुम्हें लग जाएगी। अब तवज्जो कीजिए, इसका मतलब है नजर बद लग जाती है और हदीस रसूल में भी मौजूद है नजर बद, नजर लगना, बद बुरी नजर लगना ये हक है। अब हमने पूछा उलमा बतलाइए कि ये जो फटे हुए टायर लटकाए जाते हैं बड़े बड़े प्लाजों के साथ, बोला नजर बद के इलाज के तौर पे ठीक है। अच्छा ये तावीज लटकाए जाते हैं, हाँ हाँ नजर बद के इलाज के लिए ठीक है। मैंने कहा ये नजर बद किसकी लगती है? कहा किसी की भी लग सकती है, कोई रिक्शा ड्राइवर हो उसकी लग सकती है, कोई पुलिस वाला हो उसकी लग सकती है, कोई मौलवी साहब हो उनकी लग सकती है, कोई डॉक्टर साहब हो उनकी लग सकती है, कोई भी बंदा हो नजर बद लग जाती है। मैंने कहा मैं सदके जाऊं, नजरे बाद लगे तो क्या होता है? अब बड़े बड़े प्लाजे जमीन बोस हो जाते हैं, हट्टे कट्टे लोग अंधे हो जाते हैं। हमने देखा बड़े खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियां अचानक रोड पे उलट पलट जाती हैं, उन्हें नजरे बाद खा जाती है। मैंने कहा मैं सदके जाऊं, भाई अगर किसी ड्राइवर की नजरे बाद को मानो तो बुरी नजर में पावर मानते हो कि वो इधर से देखे प्लाजा उधर गिर जाए। भाई अगर एक ड्राइवर की बाद नजर में इतना कमाल है तो वली की नूरी नजर में कमाल नहीं हो सकता। तौहीद की मैं पीने आस्था पे अल्लाह वाले हैं जो नजरों से पिलाते हैं, बोलो अल्लाह वाले हैं जो नजरों से पिला देते हैं। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामीन, कुरान और सुन्नत का मुताला करें। ये जो अल्लाह के करीब लोग हो जाते हैं उनकी ये शानें हो जाती हैं, उन्हें एक्स्ट्रा रूहानी पावर और तसर्रुफ मिल जाता है, एक्स्ट्रा नूर की नूर वाली नजर मिल जाती है, एक्स्ट्रा समात की ताकत मिल जाती है। और ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे आका साहब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशहूर हदीस है कि जब अल्लाह ताला, जब बंदा अल्लाह ताला के नवाफिल पढ़ के करीब होते हैं तो अल्लाह उससे प्यार करता है। मशहूर हदीस है। तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जब मेरे करीब होता है मैं उसकी आंखें बनता हूं, मैं उसके हाथ बनता हूं, मैं उसके पांव बनता हूं, और फिर रिवायत में उसके कान बनता हूं, मैं उसकी जुबान बनता हूं। ये शाह इस्माइल देलवी साहब ने ये सिरात मुस्तकीम में ये वाले अल्फाज लिखे, मैंने वहां से ये कोट किए हैं आपके सामने। अब जरा गौर कीजिए इसका क्या मतलब है। आइए जरा शहनशाह नक्शबंद के दरबार में जाते हैं। और यही फर्क होता है सूफिया में और जाहिरी इल्म पे ऊपर लड़ने मरने वालों में। जाहिर वाले एक महफिल में बैठे होंगे, अगर किसी ने तकरीर की उसकी 11 गलतियां निकाल के पूरी महफिल के अंदर यही सोच रहे होते हैं इसने ये सरफ की गलती की है, इसने ये नाव की है, इसने फलानी की है। ये कमाल सिर्फ सूफिया को मिला हुआ है कि उनकी निगाहें ऐबों पर नहीं होती, उनकी निगाहें कमाल पे होती। और एक सूफी का मैंने मलफूज पढ़ा, वो फरमाता है जो बंदा किसी की 100 अच्छी बातों को छोड़ के एक उसकी बुराई को ले ले, उसकी मिसाल उस मक्खी की चाहिए जो पूरे सही जिस्म में से
गंदे रस, जहां से गंदा खून और पीप बह रहा हुआ जख्म होते, वहां गंदे जख्म पे जाकर बैठती है। सूफिया की यही तरबियत होती है, वो पॉजिटिव लाइन दिखाते हैं। और मैं यहाँ आज के इस प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर दुनिया के अंदर अमन कायम करना चाहते हो तो अमन किसी न इधर वाले न उधर वाले न उधर वाले कानून से अमन आएगा। अमन आएगा तो सूफिया के अंदाज़े तरबियत से अमन आएगा। इसलिए कि सूफी के आस्थाने पे आज भी जाइए, मेरे लाहौर दाता सरकार के कदमों में जाइए, वहां हजारों खाना खा रहे हैं भूखे। वहां कभी किसी ने रोटी देने से पहले यह नहीं पूछा कि तेरा मजहब क्या है, तेरा मसलक क्या है, तेरा अकीदा क्या है, तेरा अमल क्या है, तेरी दाढ़ी है या नहीं है। सूफी सबसे पहले इंसानियत की बात करता है और इंसानियत को मोहब्बत के रंग में रंग के उस मोहब्बत के साथ उसके दिल में उतरता है इंसान के, और उसका दिल फिर जुबान अल्लाह अल्लाह नहीं करती, फिर दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। और यही वो जिक्र है कि जो जिक्र इत्मीनान देता है। अल्लाह अकबर। में अर्ज कर रहा था कि ये जो सूफिया होते हैं अल्लाह ताला ने इनको खुसूसी पावर अता की होती है। हवाला दे रहा हूं, अशरफ अली थानवी साहब की किताब है जमालुल औलिया, उसका पेज नंबर है 119। उसके ऊपर वो लिखते हैं कि इमाम शर्बीनी एक अल्लाह के वली गुजरे, अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत तसर्रुफ अता फरमाई थी कि आपके कमरे में दरबार में एक डंडा होता था, यू नाउ स्टिक, डंडा होता था, डंडा, स्टिक, छड़ी, आसा। तो जब कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती तो आप फरमाते बंदा बन जा, तो वो डंडा फौरन बंदा बन जाता। यार लौड़ली, यार अल्लाह के वली की करामत आई है। वो कहता बंदा बन जा, वो बंदा बनता। ये थानवी साहब ने लिखा है। क्या बंदा क्या बन जाता? बोली डंडा क्या बनता? बंदा। उसे कहते जा बाजार से सौदा लेके आ, वो जाता सारा काम काज करता, फिर फरमाते चल अब फिर डंडा बन जा, वो फिर डंडा बनता, फिर उसको उधर रख देते। सवाल तो ये पैदा होता है कि डंडे को बंदा बनाना, बंदे को डंडा बनाना, ये तो खुदाई पावर है किसी चीज की तख्लीक का एक तसर्रुफ करना। इसका जवाब कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसका जवाब सूफिया को मानने वाला इस हदीस की रोशनी में दे सकता है कि मेरे रब ने फरमाया जब मेरा बंदा मेरा करीबी होता है मैं उसको इतनी पावर देता हूं, जुबान उसकी होती है, कलाम मुझ खुदा का होता है। इसलिए यहां भी कोई आदमी ये ख्याल ना करे कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे की जुबान से खुदा बोले। ऐसा हो सकता है। अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत सैयदना मूसा, अल्लाह के पाक कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को लेकर जा रहे हैं। रास्ते में सर्दियों का मौसम है। ज़ौजा ने अर्ज़ की हुजूर मुझे सर्दी लगी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, दूर टिमटिमाती रोशनी नजर आई। ज़ौजा से फरमाया इधर तू बैठ, मैं उधर से आग लेके आता हूँ, इधर इलाओ जलाएंगे, फिर खूब बैठ के तापेंगे। अल्लाह का नबी गए, अल्लाह का कलीम गए। जैसे ही जंगल में वादी में कदम रखा, आगे से आवाज आई फखलाना नहीं, ए प्यारे कलीम जूती उतार किया। क्यों? इन्ना कपिल वादिल, तू तवा की पाक जंगल में मौजूद है, तवा की पाक वादी में मौजूद है, इसलिए यहाँ जूते उतार के या अल्लाह के पाक पैगंबर जूते उतार के आगे बढ़े। एक दरख्त से रोशनी फूट रही है, आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। करीब गए, हैरान रह गए कि आग के शोले तो हैं लेकिन धुआं नहीं है। आग के शोले तो हैं लेकिन गर्मी नहीं है। परेशान हो गए, ये जूते किसने उतरवाए थे? ये बोला कौन था? कुरान के अंदर मौजूद है कि दरख्त से आवाज आई। लाउडली सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए।
दरख्त से आवाज आई क्या? अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। ए प्यारे कलीम, मैं अल्लाह हूं, मैं रब्बुल आलमीन हूं जो दरख्त से बोल रहा हूं। हज़रात गिरामी, ये कुरान है, कुरान का इनकार मुमकिन ही नहीं है मुसलमान से। तो जब अल्लाह बोलने पे आए, जब अल्लाह बोलने पे आए तो दरख्त से बोलता है, दरख्त से बोलता है। जो रब दरख्त से बोल सकता है वो वली कामिल की जुबान से भी बोल सकता है। इसलिए मेरे कोल्हे के सुल्तान फातेह कादियां, गैरतमंद सैयद फख्रुस सादात ज़ीनतुल अत्किया सैयदी किबला पीर मेहर अली शाह नव्वर अल्लाह ताला मरकदो, आपकी कलम हरकत में आई। आप फरमाते हैं है तो पंजाबी में, लेकिन यकीन है कि आप समझ जाएंगे कि ओ दे रुतबे कोई ना तोले, ओ दे रुतबे कोई ना तोले। बुलंदाबाद से जरा सदा लगाइए, ओ दे रुतबे कोई ना। ओ दिरीसा कौन करे जे दे मोह विचों रब भोले। ओ दिरीसा कौन करे जे दे मोह विचों रब भोले, जे दे मोह विचों। ओ दिरीसा कौन करे जेदे मोह विचों रब बोले, जेदे मोह विचों रब बोले। इसलिए गिरामीउल मर्तबत हाज़िरीन, वली के साथ मोहब्बत करना ये भी इबादत, वली का तज़किरा खैर करना ये भी इबादत, वली की सोहबत में बैठना ये भी इबादत, वली की तालीम से इस्तिफादा करना ये भी इबादत है। पता चला वली के पास आना जाना बैठना सुनना सुनाना इबादत ही, आवाज है इबादत ही। फिर बोलिए इबादत ही। तो खैर मैं बात कर रहा था वो तसर्रुफ के हवाले से कि शहनशाह नक्शबंद, और ये सूफिया का एक रंग होता है। नक्शबंदियों की महफिल में चिश्तियों का जिक्र करो, सुभान अल्लाह। चिश्तियों की महफिल में नक्शबंदियों का तज़किरा करो, सुभान अल्लाह। ऐसा मैंने आज तक दुनिया के किसी स्टेज पे नहीं देखा। महफिल नक्शबंदियों की हो, वहां चिश्तियों का जिक्र हो तो किसी ने आके माइक छीना हो। हमने बड़े बड़े जलसों को खराब होते देखा है, सिर्फ इस बात पे लोगों को लड़ते देखा है कि मेरा लीडर आगे खड़ो, दूसरा कहते हैं मेरा लीडर आगे खड़ो। ये फर्क होता है दुनिया वालों में और आखिरत वालों में। दुनिया के लालचियों में और आखिरत के तालिबों में ये फर्क होता है कि ये दुनिया वाले ये दुनिया को दिखाने के लिए वो आगे आगे होते हैं, और जो अल्लाह वाले होते हैं वो खुद पीछे पीछे होते हैं। अल्लाह उनको आगे आगे कर देता है, वो खुद आजिज़ी करते हैं। और मेरी एक आदत है, मेरे हजारों लाखों मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सुनने वाले हैं, उनको पता है मेरे से ना तो कभी किसी बंदे की बेजा तारीफ होती है और ना मैं करता हूं। मेरे उस्तादों का एक अपना तारीफ हमारा तरबियत, पर जिस बंदे में जो कमाल देखो उसका एतराफ करना चाहिए। मेरी तकरीबन 23-24 साल से मैं हजरत किबला अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब, हम आपके महफिल का, आपके जलसों का, आपके उसकी तकरीब और बाकी बहुत सारा नज़ारा कर चुके हैं। हमने इस शख्सियत को हमेशा आजिज़ से आजिज़ तर देखा है। इन्होंने हमेशा आजिज़ी की है, अल्लाह ताला ने इनके इकबाल को बुलंद किया है। और मैं आप सूफिया के मानने वालों को, औलिया से प्यार करने वालों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, यही वो चमनिस्तान है जहां खजां कभी नहीं आती। वगरना जो लोग अपने दुनिया के लीडरों के पीछे नारे मारते हैं करते हैं, आप देखिए हुकूमत में हो तो जिंदाबाद, हुकूमत से बाहर हो तो मुर्दाबाद।
उनकी हुकूमतें सीजनों की मोहताज होती हैं, उनकी हुकूमतें हालात की मोहताज होती हैं, हालात कलंदर के मोहताज होते हैं, हालात वली के मोहताज होते हैं। ये हुकूमतें वली के अपने इख्तियार में होती हैं और इस पे भी मेरे पास कुरान और सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं। लेकिन मैं चूंकि वक्त की तरफ मुझे इशारा हो रहा है, मैं वक्त का भी ख्याल रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। मैं थोड़ा आपको एक वाक़या अर्ज करता हूं। ख्वाजा शहनशाह और ये याद रखिए, नक्शबंदियों की महफिल हो, वहां हर वली अल्लाह का जिक्र सादा समझ के किया जाता है। हमारा ईमान है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक, बुलंद आवाज से कहिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है। लेकिन हमारा ये भी अकीदा और नजरिया जो हमारे मुजद्दिद अल-फिसानी ने मकतूबात शरीफ जिल्द 3 सफ़ा अपना मकतूब नंबर 123 के ऊपर लिखा, फरमाते हैं कि पहले वलियों या बाद वाले वलियों, हर वली को विलायत की मोहर दर अली से लगती है। और मैं थोड़ी देर काफी देर से यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ बड़े धड़ल्ले से रसूल की आल की बारगाह में भी हाजिरी हो रही है और रसूल के सहाबा के दरबार में भी नारा लग रहा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, शान सिद्दीक़ अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे, ये देखिए यहाँ कई कलर्स के फूल हैं। बंदे की तबीयत के अंदर कोई गड़बड़ न हो तो हर फूल को देख के तबीयत खुशी होती है। तो रसूलुल्लाह के हर सहाबी को ईमान का अगर तबीयत ठीक हो तो हुजूर का हर सहाबी बंदे के सर का ताज होता है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, हजरत शहनशाह नक्शबंद का एक मुरीद था जिसको बादशाह वक्त ने दिल्ली के अंदर सजा दी। करामत आपके इल्म में है, मशहूर बुजुर्गों ने लिखा है। सजा ये तजवीज हुई कि ऊंचे मीनारे पे खड़ा करके इसको वहां से नीचे फेंको। मुरीद सादिक था, हालात की वजह से नजरियात चेंज करने वाला नहीं था। आज तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम महफिल को देखकर कलाम चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसे ही वो लोग होते हैं कि फिर जिनके लिए दुनिया गाजी गाजी कहकर मरने मिटने को तैयार हो जाती है, जिनकी बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करते हुए फिर लोग नारे लगाते हैं, गाजी तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यही वो लोग होते हैं जो अपने अकीदों पे मजबूत पहरादारी करने वाले होते हैं। हाकिम वक्त ने मीनारे से नीचे फेंकने की सजा सुनाई, मुर्शिद कामिल पे यकीन कामिल था, मीनारे से धक्का दिया गया, आवाज लगाई या शाह नक्शबंदल मदद। नीचे आया एक सोनी नूरी सूरत वाले ने पकड़ के आराम से खड़ा किया। कहते हजरत आप कौन? फरमाया जिसको पुकारा है वो ही तो। हजरत क्या करीब नहीं खड़े थे? फरमाया ना, तू मीनारे से आया, मैं बुखारे से आ गया हूं। यहां भी कोई परेशान ना हो, यहां भी कोई परेशान ना हो। अगर वली डंडे से बंदा बना सकता है, अगर वली डंडे से बंदे से डंडा बना सकता है, अगर ये तसल्लुफ की ताकत मिल सकती है तो हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देलवी आपने अपनी 3 किताबों में लिखा, वह जब अल्लाह का वली कमाल के दर्जे पे फायद होता है उसके लिए फिर फासला नहीं रहता, उसके लिए जमाना नहीं रहता। वो जमाना मकान की कैदों में पाबंद होने वाला नहीं, बल्कि ये कैदें उसके कब्जे में हो जाती हैं। इसलिए तो मेरे गौसुस सकलैन ने फरमाया था, वमा मिन शऊरिन वला, ये जितने भी जमाने हैं ये मेरे दरबार से होकर गुजरते गए हैं। भाई अब्दुल कादिर इजाजत दे तो चल पड़े, इजाजत दे तो रुक जाएं। अल्लाह अकबर। गिरामीउल मर्तबत हाज़िन व सामाईन, अल्लाह के फजल व करम से हम औलिया को भी मानने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे आते हैं, तौहीद को मानने वाले, नबी पाक की रिसालत और खत्म नबुव्वत को बुलंद आवाज से मानने वाले,
और ये नक्शबंदियों का दरबार है। और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आए तो खत्म नबूवत की पहरेदारी तो ज़हन में आई जाती है। आज की इस नशिस्त से इस फकीर की तरफ से ये मैसेज है जो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जिस जगह पर, जिस सरजमीन पर कोई गुस्ताखे रसूल जिंदा फिर रहा हो, वहां उम्मत मोहम्मदी को जीने का कोई हक नहीं। नामूसे रिसालत की पहरेदारी ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नजरिया और अकीदा है कि हमारे आका आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद ना कोई नबी आया और ना आ सकता है। लिहाजा नक्शबंदी हो वो सबसे पहले रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का मुजाहिद होता है। तो औलिया से प्यार करने वाले ही वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने तहारत ज़ाहिरी और बातिनी अता फरमाई होती है। आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ, आपका यहाँ आना, मेरा भी यहाँ हाजिरी का ये सबब हुआ। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की जो जिंदगी की मेहनत हुई और इनके जो बुजुर्गों की जो निगाह करम से ये सारा फैज़ का सिलसिला जारी है, अल्लाह ताला मेरा आना, सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जितने भी आप यहाँ सुनने वाले या लाइव हमारा प्रोग्राम सुनने वाले जितने भी लोग हैं, अल्लाह तबारक व ताला सबकी जायज़ नेक दिली हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह रहो, जो अल्लाह के वली हैं उन पर ना कोई खौफ होता है और ना ही वो क़यामत की होलनाकियों में किसी किस्म की किसी परेशानी में मुब्तला होकर गमगीन होंगे। अल्लाह ताला हमारा जीना, हमारा मरना इसी सुथरे सुच्चे अकीदे आले सुन्नत पे रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन एक सदा लगनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं और तौहीद की पीने आस्तानों पे अल्लाह वाले जो नजरों से पिला देते हैं। ये इतने घंटों से आपका यहाँ जिक्र फिक्र में बैठना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और हमें ये भी सोचना है कि हमने 5 वक्त की नमाज हम पे फर्ज है, बाकी हमारी इबादत जो अल्लाह ने फर्ज की है उनको भी हमने, और यकीनन हमारे यहाँ जो सही शरीयत की पाबंदी आस्थानों पे सिखाई जाती है वो यही है कि जाहिरी बातनी हर हवाले से अपने मुरीद को पाक और साफ कर